हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खुश होगे, स्वस्थ होगे। तो बच्चों, इसी स्क्वायर एंड अ क्यूब चैप्टर जो है उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 10 पे हम आते हैं। पेज नंबर 10 पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात की गई है जिसका नाम है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को निकालने के तीन मेथड हैं: प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन मेथड और एस्टिमेशन मेथड। तीनों मेथड सीखेंगे हम। और सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। तो अभी दोनों को मैं मिटा देता हूँ। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर चलते हैं। बड़ा इजी मेथड है, इससे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर रूट का सिंबल कैसा होता है पहले तो हम ये समझें। जैसे ये स्क्वायर रूट का सिंबल है आपका, इस तरीके से बनाना है। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। तो 4 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स लेंगे। तो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2। तो सबसे पहले जो भी नंबर आएगा यहाँ, उसको हमने देखना है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने बचपन में पढ़ रखा होगा कि अगर यूनिट प्लेस, ये चीजें अगर पता हो तो जल्दी जल्दी निकलता है। अगर यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो ये 2 की डिविजिबिलिटी है। डिविजिबिलिटी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी यहाँ पर 4 लिखा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 पहला प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यही है कि प्राइम नंबर से इसको डिवाइड होगा ये। तो 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। तो इस तरीके से इसके जो फैक्टर बने वो बने 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2। तो अब ये पेयर बन गया। जिस जिसके पेयर बनेंगे वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। तो मतलब अब ये एक पेयर बन गया 2 का, तो ये इस पेयर बाहर निकलेगा तो वो डबल से तो सिंगल हो जाएंगे। 4 बार आएंगे तो 2 बार आएगा बाहर। तो अब इस पे स्क्वायर रूट नहीं लगाना और ये बाहर आ गया। तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। बच्चों वेरी सिंपल, बहुत इजी था। इसी तरीके से और एग्जांपल्स इसके लेते हैं। डिविजिबिलिटी अगर पता हो तो वेरी इजी, हम समझ जाते हैं कौन से नंबर से डिवाइड होगा और नहीं होगा। अब जैसे अगला हम करें, जैसे सपोज करो 9। अब 9 का निकालना है। तो 9 आपको पता ही है कि 3 से, ये 3 प्राइम नंबर है, 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 होता है। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 3 की भी डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है बच्चों, आपको पता ही होगा, छोटी क्लासों में सिखा देते हैं डिविजिबिलिटी। तो 3 से डिवाइड क्या, 3 से डिवाइड कैसे पता लगाते हैं? जितने भी डिजिट्स लिखी हुई हैं यहाँ, सम ऑफ द डिजिट्स करो आप। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स करो। तो सम ऑफ डिजिट्स जब आप करोगे, अगर वो 3 के टेबल में आता होगा सम, जो सम आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। यानी 3 के टेबल में आना चाहिए, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अभी ये तो छोटा नंबर है, आगे बड़े नंबर आएंगे तो बताऊंगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ पर 3 2 टाइम्स आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3, फैक्टर्स बन गए। तो अब ये 2 बार है तो पेयर बन गया, तो ये सिंगल बन के बाहर। तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। बच्चों वेरी सिंपल, बहुत आसान था। एक मैं आपको देता हूं, आप करके देखो। स्क्वायर रूट 1 का आप निकालो, अपने आप निकालने की कोशिश करो और इसको कमेंट बॉक्स में आप लिखें इसका आंसर। तो आगे की ओर चलते हैं। ये सिंगल डिजिट के नंबर थे जिनका हमने परफेक्ट स्क्वायर निकाला। उसके बाद 2 डिजिट पे जाते हैं। 2 डिजिट में जैसे हम लेते हैं पहले 16। तो 16 का अब ये कौन से प्राइम नंबर से जाएगा? ये 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास हो जाता है क्योंकि 6 लिखा है यूनिट प्लेस पर। इसका मतलब यहाँ 6 है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा।
तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 4 टाइम्स आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये पेयर 2 बन गए। तो एक 2 यहाँ से आया, एक 2 यहाँ से, तो 2 2 जा 4। तो हमने देखा कि परफेक्ट नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। 2 2 जा 4। अच्छा, समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। इसी तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। आप रूट 25 निकालिए, 36 निकालिए, 81 निकालिए, 49, आप इसको घर पे करिए, आपको आ जाएगा। इसी तरीके से 3 डिजिट में चलते हैं। 3 डिजिट में सबसे पहले 100 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 100, अब क्योंकि 0 है तो 0 होने से ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 2 0। अगेन 2 से फिर जाएगा क्योंकि 0 आ रहा है, 25। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी पास नहीं होने वाला, क्योंकि अगर सम करें डिजिट का तो 2 और 5 7 बनते हैं। अब 7 3 के टेबल में नहीं आता या 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब इसलिए आप इसको अगले प्राइम नंबर पे लेके जाना है जो कि 5 है। अब 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट वो भी आपको पता ही होगा। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, यूनिट प्लेस पर आपका 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5। तो यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 से हो गया, 5 5 जा 25, फिर 5 बजा 5। तो यहाँ हमने देखा कि प्राइम फैक्टर्स बने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 2 एंड 5 का पेयर बन गया। अब वो बाहर आ जाएंगे दोनों ही, 2 5 जा 10। वेरी सिंपल बच्चे। तो आप इसका रूट 121 निकालिए, 144 निकालिए, 196 का करिए, 169 का करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए आप। तो उम्मीद है आगे आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, आगे बड़े बड़े नंबर्स की प्रैक्टिस करते जाओ, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। इसी मेथड से करना है। 2 3 5 की डिविजिबिलिटी मैंने बता दी है। उसके बाद के जो नंबर है मोस्टली बच्चा डिवाइड करके चेक कर लेता है कि टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, डिवाइड करके पता लगा लेता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले मेथड को लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।